कुछ स्थान इतने दुर्लभ होते हैं कि आदमी वहाँ आने के लिए तरसता रहता है, ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन आना नहीं होता। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं आदि कैलाश के। आदि कैलाश जहाँ महादेव ने प्रवास किया था, जब वो हरिद्वार से पार्वती के साथ शादी करके यहाँ पर आए थे, तो यहाँ उनका प्रवास हुआ था। फिर इस पर्वत का नाम आदि कैलाश रखा गया। इस जगह के लिए लोग तरस जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, चढ़ाई बहुत है और लोग इस वजह से ये अवॉइड भी करते होंगे। वो आप कस्बा देख रहे हैं नीचे, वो जौलीकोंग है और ये जौलीकोंग एक सेंटर पॉइंट है जो आदि कैलाश आपको ले जाता है। दूसरे वाली सड़क लिम्पियाधुरा और पार्वती कुंड ले जाती है। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि ये जो सुंदर नज़ारे यहाँ हैं, ये जहाँ कैलाश विराजमान रहते हैं वहीं संभव होते हैं, वहीं इनकी संभावना बनी रहती है। नैसर्गिक सुंदरता वहीं है जहाँ हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या हमारे दूसरे और देवी देवता प्रवास करते हैं। आप आदि कैलाश की खूबसूरती देखिए, देखते ही बनती है। चमकता हुआ सफ़ेद ग्लेशियर, त्रिशूल का आकार। ये त्रिशूल का आकार आदमी नहीं बना सकता, इंसान के हाथ में चीज़ नहीं हो सकती। एक त्रिशूल रूपी पर्वत यहाँ आपके सामने खड़ा है। आप दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए। और इसके ठीक नीचे गौरी कुंड है। गौरी कुंड में जब माँ पार्वती महादेव के साथ आई तो गौरी कुंड में उन्होंने स्नान भी किया था। तो आप ये जो सामने एक प्रतिमा रूपी त्रिशूल खड़ा है, ये अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसका कोई विकल्प नहीं है और ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग आने के लिए बार बार तरसते हैं। लोगों को लगता है यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इतनी कम होती है, ऑक्सीजन इतनी कम होती कि सामान्य व्यक्ति यहाँ उसके लिए आना एक तो खतरा भी होता है, चुनौती भी होती है। और ये जो पगडंडियाँ आप देख रहे हैं, इनसे चढ़कर आदि कैलाश तक और गौरी कुंड तक जाया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। ये एक साक्षात आप दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो में मेरे साथ आदि कैलाश के, और जिसके लिए यहाँ प्रधानमंत्री भी, उनका भी दौरा प्रस्तावित है जौलीकोंग में। उनके आने का यहाँ यही मतलब है कि चार धाम यात्रा की तर्ज पर आदि कैलाश यात्रा को भी प्रोत्साहित किया जाए, श्रद्धालुओं को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को प्रेरित किया जाए कि वो यहाँ आएँ। तो इसीलिए आने वाले 2-4 साल बाद यहाँ सड़कों का जाल होगा, लोग आएंगे, यहाँ की इकोनॉमी उभरेगी और आदि कैलाश के दर्शन करने का शुभ अवसर अभी सैकड़ों लोगों को मिलता है, फिर हजारों लाखों लोगों को मिलेगा। जौलीकोंग से जब मैंने आदि कैलाश की यात्रा शुरू की तो चढ़ाई खड़ी थी, चुनौती भी बड़ी थी, तेज़ हवाएं थी। और जब सफ़र बिल्कुल बीच में आया तो लगा कि यार गलत फैसला ले लिया। थोड़ा ऊपर चढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा विश्राम करके ऊपर बढ़ते गए और अंततः हम आदि कैलाश की गोद में आ गए, जहाँ हर किसी के आना ना तो बस की बात है, लेकिन हर किसी व्यक्ति का यहाँ आना सपना होता है। देखिए, हम आदि कैलाश, गौर से देखिए, भगवान आदि कैलाश की गोद में हैं। ये सौभाग्य मिला हमें। और यहाँ सबसे बड़ी बात, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, आदि कैलाश के दर्शन तो 4 किलोमीटर दूर से भी हो जाए। ये कुंड, गौरी कुंड, जहाँ माँ पार्वती जब भगवान महादेव के साथ हरिद्वार से विवाह रचाकर आ रही थी, तो जब भगवान महाकाल ने यहाँ विश्राम किया तो ये कुंड है जिसको गौरी कुंड कहते हैं। यहाँ उन्होंने स्नान किया। तो जब से उन्होंने स्नान किया, यहाँ इस कुंड को गौरी कुंड भी कहने लगे हैं। यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं। आदि कैलाश अपने आप में ही बहुत बड़े ग्लेशियर समेटे हैं। और ये कुंड एक धार्मिक और एक पौराणिक कुंड है। जब माँ पार्वती ने इसने स्नान किया, माँ पार्वती ने, तो उसके बाद यहाँ पर स्नान करना लोग अपना सौभाग्य समझते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान और एक धार्मिक परंपरा समझते हैं। और ये यात्रा मेरी जौलीकोंग से शुरू हुई आदि कैलाश दिखाते हुए, और 4-5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर ये गौरी कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये दूर तक फैला है इधर, और इसका पानी बहुत ठंडा है, शीतल जल, बिल्कुल जैसे ये जो ग्लेशियर है यहीं से पानी रिसकर आ रहा हो। एक ये छोटी सी जलधारा ये नीचे जा रही है, लगातार जा रही है और नीचे जाकर नदी में मिलती है। इस झील से, इस कुंड से लगातार ये जलधारा इतना पानी लेकर नीचे जाती है और ये जौलीकोंग में जाकर एक नदी में मिल जाती है। निरंतर ये पानी चलता रहता है।
तो ये गौरी कुंड है जिसको देखना लोगों को नसीब नहीं होता। ये गौरी कुंड है जहाँ माँ पार्वती ने स्नान किया। ये वही गौरी कुंड है जहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती पार करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मेरे साथ है मेरे साथी किशोर रावत, मेरे साथ है मेरे साथी सोनी कुमार। तो हमने एक खड़ी चढ़ाई, एक चुनौती जो एक बहुत बड़ी थी, उसको पार करके माँ गौरी के कुंड का दर्शन भी किया, जल का आचमन भी किया। आप भी दर्शन कीजिए और ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये पार्वती सरोवर है, इसको पार्वती कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और एक सरोवर था गौरी कुंड, आदि कैलाश के नीचे देखिए सामने आदि कैलाश है और उनके नीचे की तरफ गौरी कुंड था। वहाँ माँ पार्वती ने स्नान किया था, जहाँ विवाह के उपरांत वो भगवान शिव के साथ आई और भगवान शिव ने इस आदि कैलाश पर्वत पर प्रवास किया था। तब माँ पार्वती वहाँ तो स्नान किया ही था उन्होंने, यहाँ पर भी इस कुंड में भी उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के बाद ये इसका नाम पार्वती कुंड पड़ गया। पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड, अपने अपनी भाषा में सब लोग अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को नाम रखते हैं, लेते हैं श्रद्धा भाव के साथ। और देखिए ये माँ पार्वती के चारों तरफ हिमालय की बड़ी श्रृंखला, नीला आसमान, और ऐसा प्रतीत होता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव यहीं पर मौजूद हैं और यहीं विद्यमान हैं, भक्तों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच, यहाँ के लोकल लोगों के बीच।